केंद्र सरकार इस सत्र में वक्फ एक्ट में संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। इसे लेकर ऑल इंडिया सूफी सजादनशीन काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने एनएसए अजीत डोभाल और कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर सरकार को अपना समर्थन दिया है। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन कर बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसका कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। तो वहीं ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल इस बिल के समर्थन में खुलकर आ गई है। काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर बिल को अपना समर्थन दिया है। साथ ही तमाम मुस्लिम संगठनों को इसका समर्थन करने की सलाह दी है। हमने एक पत्र जनाब अजीत डोभाल साहब को भी दिया है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और हमें पूरी उम्मीद है हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। और किरेन रिजिजू साहब से भी हमारा डिस्कशन हुआ, हमने हमारी परेशानियों को बताया। देखिए, देश की दरगाहें हैं वो सबसे बड़ी वक्फ की स्टेक होल्डर हैं। ज़्यादातर जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं वो दरगाहों से रिलेटेड हैं और हम एक ना एक तरीके से इसके विक्टिम रहे हैं। हमें मालूम है क्या ग्राउंड लेवल पर परेशानी आती है और इसी बुनियाद पे हम लोगों ने समय समय पर सरकार को अपना मेमोरेंडम दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अभी सदन के पटल पर रखा नहीं गया है, लेकिन उससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो चुका है, जिसके बाद ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने फतेहपुर सीकरी, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह गुलबर्गा के प्रमुखों के साथ दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस बिल के बारे में काउंसिल ने अपना पक्ष रखा। इस मौके पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मौजूदा एक्ट में काफी कमियां हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, मुसलमानों को इसके विरोध से बचना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा करप्शन वक्फ बोर्ड में ही है। कौन को मिसलीड ना करें, मुसलमानों को मिसलीड ना करें। और वक्फ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम दरगाहें हैं। हमें मालूम है बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम चाहते हैं अमेंडमेंट, देश की तमाम दरगाह अमेंडमेंट चाहती है। हम चाहते हैं दरगाह बोर्ड बने और दरगाह बोर्ड के अंदर दरगाह की कस्टम ट्रेडिशन डिफाइन हो, इसमें बाकायदा मेंशन होना चाहिए। और सज्जादानशीन जो हैं जगह जगह जब परेशान होते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। वक्फ बोर्ड जो हाकिम बन के बैठ गया है उसके अंदर रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड पर मनमानी करने और अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम लगता रहता है। यही वजह है कि साल 2013 के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने वाला बिल लेकर आ रही है। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।